कृष्णा। अकेलापन कोई समस्या नहीं है। हारने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हारते नहीं हैं। कई बार हम सोचते हैं अपनी समस्याओं में घिर कर कि हम ही को सबसे ज्यादा समस्या है और सब लोग तो संसार में बड़े सुखी हैं, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम अकेले रहेंगे। क्योंकि शादी के बाद बहुत समस्याएं हैं, शादी हो गई तो इतनी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। हम तो भाई तलाक लेने वाले हैं, ऑफिस जाएंगे वहां बॉस से खिटपिट है, ऑफिस जाना छोड़ देंगे। और कई बार एक व्यक्ति बिल्कुल अकेला रह जाता है जीवन में। तो अकेलापन से हम कैसे जूझेंगे, किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे, तो हम देखते हैं हमें दूसरों के उदाहरण से सीखना चाहिए। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने 5 बार बिजनेस में फेल हुए, तब जाकर उनका ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम सब जानते हैं। एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया था, 1000 बार फेल हुए, विफल हुए उन प्रयोगों में, फिर जाकर उन्होंने बल्ब बनाना स्टार्ट किया। वो अगर हार जाते, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे 1000 बार फेल हुए और कोई होता तो हार मानकर बैठ जाने वाला था। आइंस्टाइन 4 वर्ष की उम्र तक तो बोल भी नहीं पाते थे और 7 वर्ष की उम्र में आए तो बिल्कुल तब तक पढ़े भी नहीं थे, निरक्षर थे। अब आप इन सब लोगों को देखेंगे तो कितनी बार फेल हुए। तो ये कभी अकेलेपन में नहीं गए, ये कभी आइसोलेशन में नहीं गए, बार बार। तो हमारा निश्चय, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा दिल में जीतने की इच्छा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो हिरन है वो 90 किलोमीटर्स पर आवर दौड़ता है और जो शेर है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर दौड़ता है। लेकिन क्या होता है, शेर हिरन को पकड़ लेता है। किस कारण से? क्योंकि हिरन को डर है। हिरन डर रहा है कि शेर मुझे पकड़ लेगा, और ऐसी उसकी मेंटालिटी, हमारे दिमाग में जो डर है, जो हम अपनी चेतना में बिठा लेते हैं, वो चीज हमारे जीवन में बहुत अधिक हमारे ऊपर कार्य कर रही होती है। एक राजा की कहानी सुनते हैं। तो उस राजा के पड़ोसी राज उस पर आक्रमण करने वाले थे, और क्या हुआ कि वो राजा की सेना इतनी मजबूत नहीं थी। पड़ोसी राज में जो था वो बहुत मजबूत था, बहुत बड़ी सेना थी। तो अब क्या करें, वो आक्रमण करने वाले डर के बैठ जाए। सैनिकों ने कहा नहीं, हम डर के नहीं बैठेंगे। तो राजा ने कहा क्या करना चाहिए, मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा हम पहले ही आक्रमण कर देते हैं। उनको पता चला था कि 10 दिन बाद वो अटैक करने वाले हैं। उन्होंने कहा हम पहले ही आक्रमण करेंगे तो वो तैयारियां कर रहे होंगे, और जैसी वो हम पहुंचेंगे उनकी तैयारियां पूरी नहीं होंगी, हम जीत जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो क्योंकि उसने, उन लोगों ने सोचा था कि अगर वो लोग आ जाएंगे तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे, तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने सेना ली और चले गए आक्रमण करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने दूसरे राज्य के लिए पुल पार किया, राजा ने वो पुल जला दिया, जिससे सेना वापस जा ही ना सके। अब सैनिकों को पता था या तो मरेंगे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इतनी हिम्मत से लड़ाई करी उन्होंने, इतने जोश से लड़ाई करी कि वो दूसरा राज्य हार गया। और जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि इनके पास तो इतनी सेना ही नहीं थी और कैसे ही ये जीते। तो इस तरह से हमारा जो पैशन है, हमारे दिल की जो इच्छा है, जो हमारा निश्चय है, वो जरूर ही हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें उत्साह लेकर आते हैं। और कई बार जब जीवन में हम ऐसी स्टेज पे हैं जहां हम फेल हो रहे हैं, यहाँ हम डिप्रेस हो रहे हैं और हमें लग रहा है अब और कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम अपने जीवन को आगे लेकर ही नहीं जा सकते, तब हम अकेलेपन में जाते हैं या गलत विचार लाते हैं। हमेशा हमें सोचना चाहिए, अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। एक लड़की थी और वो किसी ऐसे व्यक्ति की डॉटर थी जो गरीब था और उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था। साहूकार से उसने पैसा ले तो लिया। अब साहूकार तो बहुत ही तेज था, उसने सोचा इसकी ये जवान लड़की से मैं शादी कर लूँगा, और बहुत डरा हुआ था। लड़की ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, चलते हैं। तो अब लड़की ने साहूकार को कहा कि देखो मेरे पास 2 गोटियां हैं, सफ़ेद गोटी और काली गोटी। अब इसमें से काली गोटी होगी तो मैं आपसे विवाह करूंगी, और सफ़ेद गोटी निकलेगी तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी, लेकिन आप कर्जा सारा माफ़ कर दोगे। कर्जा दोनों में माफ़ करना है, लेकिन एक गोटी पे, सफ़ेद पे मैं विवाह नहीं करूंगी, काली में मैं आपसे विवाह करूंगी, और एक थैले में डाला जाएगा और मैं एक जो गोटी निकालूंगी उसी हिसाब से कार्य होगा। साहूकार तैयार हो गया। अब वो साहूकार बहुत चालाक था, उसने क्या किया, उसने
उस थैले में, उस बैग में दोनों काली गोटी डाली। लड़की ने देख लिया। अब लड़की बहुत डर भी गई थी, लेकिन उसने वहां पर दिमाग से काम लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। उसने वहां पर दिमाग से काम लिया और उसने क्या किया, जैसे ही क्योंकि उसमें दोनों काली गोटियां थी, उसने काली गोटी निकाली और उसने नीचे गिरा दी। और नीचे काफी सारे पत्थर थे, तो पता नहीं चल सकता था कि कौन सी गोटी गिरी और कौन सी नहीं। सफेद काले पत्थर थे नीचे। तो और एकदम से उसने बोला, अरे अरे मैं तो कितनी बेवकूफ हूँ, देखो मेरे से गोटी गिर गई। साहूकार बहुत पजल हो गया। अब लड़की ने कहा कोई बात नहीं, अब जो भी गोटी होगी उसके नेक्स्ट गोटी मैंने गिरा दी, क्योंकि सफेद और काली गोटी दो ही थी इसमें। तो साहूकार तो पजल हो गया, क्या करें। तो उसने निकाली जब गोटी, तो सफेद गोटी निकली जिसमें उसको विवाह नहीं करना था साहूकार से। तो जीवन की समस्याओं में हमें हार के अलग नहीं हो जाना, चुप करके बैठना नहीं है, अपनी बुद्धि लगानी है। और हम ये बल लाएंगे कहाँ से? क्वेश्चन ये है कि हम ये सारा बल हम कहाँ से लेकर आएंगे? ये बल हमें आध्यात्मिक जीवन से मिलता है। ये बल हमें अपने परम पिता परमेश्वर श्री भगवान कृष्ण और उनके निर्देशों से मिलता है। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन तो बिल्कुल हार रहे थे, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण ही उनके साथ थे। पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण थे और सारी की सारी सेना कौरवों के पास थी, गुरु कौरवों के पास थे, सभी रिश्ते जितने भी लोग थे सब कौरवों की तरफ थे। तो कोई भी हार सकता था, लेकिन पूर्ण विश्वास, इसके अंदर विश्वास भगवान पे बहुत जरूरी है। भगवान कभी हारने नहीं देते। अवश्य रक्षवे कृष्णा, ऐसा हमें विश्वास रखना होगा। और ऐसे आध्यात्मिक बल के साथ हम अपने जीवन में उत्साह और निश्चय बनाकर, विश्वास बनाकर हम अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।